तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पार्क स्टडी पॉइंट में। यदि आप कल 100 नंबर इंग्लिश का एग्जाम देने चाह रहे हैं तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने जा रहे हैं दोस्तों। यदि आप वो करके जाते हैं तो आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। यहाँ पे आपको मैं सब्जेक्टिव ही जानकारी दूंगा। आप यदि ये सभी करके जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो आप मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम बहुत ही करीब है, तो मैं आपको टिप्स कुछ देने जा रहा हूँ। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको लेटर जो राइटिंग होगा आप वो ट्राई करें हमेशा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल लेटर यानी कि फॉर्मल लेटर लिखने का ही प्रयास करें। और आप लेटर का फॉर्मेट ज़रूर याद रखें दोस्तों। आपको इस प्रकार से लेटर नहीं लिखना है, ठीक है। मैं आपको लेटर का फॉर्मेट दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये जिस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है कि आई बैग, आई स्टेट, ये सब आपको कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखना, इससे आपको नंबर नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो लेटर लिखने का सही तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे मतलब आपको 5 में से 4 या 5 में से 5 भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपको लेटर लिखना है। पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, कॉमा आपको ज़रूर वहाँ पे देना है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे आपको कॉमा देना है। 2 लाइन में आपको एड्रेस अपना लिखना है, कोई भी एड्रेस आप देख सकते हैं। डेट आपको प्रेजेंट लिखना है, जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी 4 फरवरी 2021। उसके बाद यदि मान लीजिए आप एडिटर को लिख रहे हैं या फिर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, ठीक है। तो यदि मान लीजिए आप एडिटर को लिख रहे हैं तो कौन से अखबार के एडिटर को लिख रहे हैं या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल का नाम लिखिए, उनका स्कूल और उनका एड्रेस, ठीक है। तो आप वहाँ पे कोड भी दे सकते हैं या फिर उनका एड्रेस जिस स्कूल का है। फिर आपको वहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको अपनी फ़ीस कम करवानी है या फिर और कोई बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो ये एडिटर को एक लेटर है हिंदुस्तान टाइम्स के। तो उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है, एक लाइन छोड़ के। यहाँ पे ये देखिए, पटना यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद एक लाइन छूटा है। सब्जेक्ट के बाद भी आप एक लाइन छोड़िएगा। उसके बाद आप रिस्पेक्टेड सर लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको शायद उसके बाद आपको एक लाइन और छोड़ के उसके नीचे से ही थ्रू द आपको ये लाइन लिखना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर और रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवर्ड्स द सब्जेक्ट जो आपका होगा। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके इलाके में बहुत सारे रोड ख़राब है, तो वो आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बॉडी में आपको प्रॉब्लम लिखना है कि क्या क्या आदमी को फेस करना पड़ता है। बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है या कई बच्चे मैनहोल में गिर जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, वो सब आपको लिख देना है। मगर ये दोनों आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी आप लिखें। यदि मान लीजिए आप प्रिंसिपल को लिखते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम फेस्ड बाय मी, ये सब। लेकिन आपको आई बैग और आई ये सब आपको कुछ नहीं लिखना है। ये मैं आपको कहना चाहूँगा, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप याद कर लें, ठीक है। एडिटर पे आ सकता है इस बार, या फिर एडिटर भी नहीं आया तो प्रिंसिपल पे भी आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद अंत का ये 2 लाइन आप ज़रूर याद रखें। इफ़ यू विल पब्लिश दिस न्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर्स विल बी टेकन, ठीक है। तो ये लाइन भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों लाइन यदि आप याद रखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और बॉडी में आपको वही प्रॉब्लम सेट करना है, ठीक है। और नीचे में आपको अपना नाम, थैंक यू, पहले आपको थैंक यू लिखना है, फिर योर्स ट्रूली फेथफुली, और अंत में अपना नाम लिखना है। तो ऐसे इस प्रकार से आप यदि लेटर लिखते हैं तो आपको 5 में से 5 या 5 में से 4 नंबर ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। तो आप मेक श्योर करें। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या ये 2 पैराग्राफ का। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आपको और क्या क्या करना है। उसके बाद आप दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप क्या करें कि सभी राइटर का नाम ये आप ज़रूर करके जाएं, ठीक है। कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जॉन अडोने है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का विल्ट वाइटमैन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग का W.H. ऑर्डन। ये आपका 5 नंबर का आता है, ठीक है। ये आपको मिलाना रहता है कि मतलब आपको दे दिया जाएगा, इसका ऑर्डर रिवर्स करके आपको मिलाना रहेगा। ये आपको बहुत ही आसानी से, आपका टाइम भी बचाएगा। आप समरी लिखने से बढ़िया है कि आप ये करके जाएँ। और ये दोनों का भी, ये प्रोज भी आप याद कर लें कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज़ माई होम, जाकिर हुसैन, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन अल्टरनेट हो जाते हैं। जो 2019 में आया है वो 2020 में नहीं आएगा, तो ऐसे करके अल्टरनेट में पूछे जाते हैं। तो ये आप 2019 का क्वेश्चन है। ये 2 नंबर का आपको 5 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ये 2019 से जाके आप इन क्वेश्चन में से सब टोटल आप एक बार ज़रूर, कम से कम मिनिमम एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आ सकता है। आप 2019 और 2017 का ज़रूर देख लें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। और सेकंड चीज़, राइट अ समरी टू वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इसमें आप ये तीनों ज़रूर करके जाएँ। और जो 2020 में आया है, 2020 में कौन कौन से पोएम आए थे उनको आप छांट सकते हैं। ये देखिए, हाँ, स्नेक आपका आया था, फायर हिमना आया था, स्वीट लव आई डू नॉट गो,
और ये आएगा, ये तीनों आप छांट सकते हैं। या फिर आपको पोएम का उतना अच्छा से नहीं समरी समझ में आता है तो आप प्रोज का भी एक कर सकते हैं। ये देखिए प्रोज का भी है आपका हाउ फ्री द फ्रेसेस, ये सब आपका 2020 में आया था। तो ये सब छोड़ के आप मतलब बाद बाकी का जो है वो साथ का साथ आप बना सकते हैं। ये मतलब कि बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए ये 6 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें से कोई भी 3 आपको बनाना था। तो 5 नंबर आपका सबमरी में यहाँ था और ये आपका 5 नंबर का था। तो इसमें से आप किसी भी एक को सेलेक्ट कर लीजिए और आप देखिए आप राइटर का नाम यदि याद करके जाते हैं तो आपको बहुत ही समय बचेगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट इसमें से आपको मिलाना है कि कौन राइटर ने क्या लिखा है, ठीक है। तो उसमें आपका बहुत समय बचेगा। और ये आप उसके अलावा आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन में आपको 5 नंबर वैसे ही हो गए। और आप एक चाहे तो ये पोएम का समरी, नहीं तो प्रोज का समरी। और इसमें जो ऑप्शन आता है वो रहता है कि राइट अ नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। तो यदि ये भी आप पढ़ना चाहते हो इसके लिए मैंने आपके लिए अवेलेबल नोट्स कराया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये भी आप इम्पोर्टेंट, ये आप याद करके जाएं कि राइट द नेम्स ऑफ द 5 इंडियन इंग्लिश राइटर, नोबेल राइटर। तो आप R.K. नारायण, मनोहर मंगोलकर का नाम याद कर सकते हैं। फिर आपका पोएट्स का नाम पूछेगा तो आप के अंदारवाल, इसका मैं बोलूँगा आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। उसके बाद आपको पूछेगा नेम 5 इंग्लिश पोएट्स। तो आप इंग्लिश पोएट्स में मतलब वॉल्टर ढेरा मारे, रूपर्ट ब्रूक, जॉन कीटस, ये सब आप याद कर लें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव में आएगा और सब्जेक्टिव में भी आएगा दोस्तों। और हाँ ये आप ये देखिए राइट अ नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ये देखिए ये आप याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका रहता है हर बार, बहुत बार रहता है, ठीक है। अल्टरनेट में आता है, ये 2019 में आया तो 20 में नहीं आएगा। तो ये आप याद कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2020 में पोएट्री और प्रोज के अलावा भी ये पूछता है, देखिए राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो इस बार ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका कि राइट अ नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। और क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ी भविष्य पर टिप्पणी लिखें, ये आपको इंग्लिश में लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, ये भी आप याद कर सकते हैं। तो मैं आपको बेटर सजेशन दूंगा कि आप एक पोएम का सबमरी ज़रूर याद कर लें, ये तीनों छोड़ के, ठीक है। ये देखिए स्नेक, स्वीटेस्ट लव और फायर हेमन को छोड़ के, नहीं तो आपको प्रोज में आसान है तो वो भी याद कर लें, लेकिन एक सबमरी लिखें। और मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप ये क्या बोलते हैं, ये मिलाने वाला बनाएं, ये जो है पोएट का नाम मिलाने वाला। और सेकेंडली आप ट्रांसलेशन करें, क्योंकि इसमें आपका नंबर कटने का बहुत कम चांसेस रहता है दोस्तों। ये देखिए ट्रांसलेशन किन्हीं 5 का करना बहुत आसान है ये। और सेकेंडली आप 2019 का ये सारा क्वेश्चन ज़रूर करके जाएं, याद करके जाएं दोस्तों, रट लें, ठीक है, क्योंकि इससे आपका बहुत आपको हेल्प मिलेगा। और ये देखिए अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये एक्सप्लेनेशन वाला का अब ऑप्शन बढ़ गया है। फिर भी आप ये 19 का आप मैं बोलता हूँ कि 19 का आप ये पूरा क्वेश्चन एक बार मिनिमम आप क्वेश्चन बैंक से भी उठा के रीडिंग ज़रूर मार ले दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव हो चाहे कुछ हो, आप रीडिंग ज़रूर मारें। आप ये लेटर जो आपको मैंने दिखाया है उसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आपको ये देखिए ये आपका था क्वेश्चन बैंक का। तो ये इस तरह से आपको ये नहीं लिखना है आई बैग और ये सब, ये इसमें उतना अच्छा नहीं दिया हुआ है। आप या तो यूट्यूब पे कोई और लेटर राइटिंग का भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फॉर्मल लेटर लिखें, उसमें आपको ज़्यादा नंबर अच्छे उठते हैं, आपको 5 में से 5 मिलने की भी पूरी चांस रहती है। एक बार फिर से आप लेटर राइटिंग देख सकते हैं मैंने कैसे किया है। पहले आपको अपना एड्रेस, फिर आपको डेट, एक लाइन छोड़ के आपको सही से देना है, जो डेट जिस डेट में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर आपको एडिटर हो या प्रिंसिपल हो जिसको लिख रहे हैं, फिर कहाँ का है, या प्रिंसिपल है तो उसका स्कूल का नाम, फिर एड्रेस में आप दे सकते हैं, चाहे मान लीजिए वहाँ पर कोड पिन कोड दे दिए। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप वो यूज़ करें। उसके बाद आप ये देखिए ये आप याद कर लीजिए थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर, ये जो है आपका टॉप वाला। बॉडी में आपको बस प्रॉब्लम लिखना है कि आप मतलब क्या प्रॉब्लम फेस करें, इससे कई बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, और नीचे में आपको ये लिख देना है मात्र ये लाइन। ये दोनों लाइन आप याद रखें दोस्तों, आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल के आंसर की के लिए आप इस चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कल सबसे पहले आपको इसी चैनल पे आपको आंसर की मिलेगी। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।